रोहित, यहाँ पर समस्या सबसे बड़ी क्या है? क्या भय और भ्रम जो आप आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष फैला रहा है, क्या उससे बड़ी समस्या भीतरघात नहीं है जो ना आप सिर्फ बीजेपी के स्तर पर बल्कि एनडीए के स्तर पर भी देखने को मिल रहा है? अनुप्रिया पटेल वो चिट्ठी लिखती है योगी आदित्यनाथ को, भेदभाव हो रहा है नौकरियों में, संजय निषाद उसका समर्थन करते नजर आते हैं। खुद ही आपकी सहयोगी पार्टी बीजेपी के तमाम जो विधायक, जो उनके उठते विरोधी सुर हैं, अब ये बड़ी समस्या नहीं बन गई है? पूजा जी, सबसे बड़ी समस्या है कि विपक्ष अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। जिसको जनता ने तीसरी बार नकार दिया वो यहाँ पे जश्न मना रहा है, और जिसने सरकार बनाई है वो समीक्षा कर रहा है। वो अपने आप को मजबूत करने के लिए बैठकें कर रहा है और देख रहा है कि जनता के हमने मुद्दों पे कहाँ पे हमारी कमी रह गई, जो जनता ने हमको थोड़ा सा नीचे ले आई। जनता ने हमें पूरा आशीर्वाद दिया, हम सरकार बनाई, विपक्ष में था, विपक्ष में है और विपक्ष में ही रहने के लिए पूरा जश्न मना रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमको और आपको देखना पड़ेगा कि ये विपक्ष क्या नैरेटिव, सिर्फ झूठ की दुकान चलाना चाहते हैं क्या? ये मोहब्बत की दुकान की सबसे बड़ी अगर कोई गवाही दे रही है तो यहाँ पे बैठी हुई राधिका खेड़ा, जो आज भाजपा प्रवक्ता जिनके नीचे लिखा हुआ है, वो दे रही है उसकी गवाही कि किस तरीके से एक महिला का अपमान करके कांग्रेस ने उनको मजबूर कर दिया कि कांग्रेस को छोड़ा जाए। किस तरीके से एक धर्मगुरु, इनके पास एक ही धर्मगुरु थे, आचार्य प्रमोद कृष्णन, किस तरीके से उनका अपमान करके इन्होंने उनको भी जाने पे मजबूर कर दिया। और आचार्य प्रमोद कृष्णन जी कहते थे कि राहुल गांधी जी ने 10 साल में कांग्रेस को खत्म कर दिया। आपको नहीं लगता है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना के पूरे इंडिया गठबंधन ने राहुल गांधी को अपना नेता बना लिया? अगले 5 साल में वो विपक्ष को भी खत्म कर देंगे। और जब विपक्ष को ये नसीहत दी जा रही है तो दबे मन से विपक्ष भी समझ रहा है इस बात को। ये तमाम बातें तो आपने लोकसभा चुनाव से पहले भी उठाई थी रोहित अग्रवाल, ये तो उठाई गई थी आपके तमाम सहयोगी दलों के नेताओं की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, लेकिन मैंडेट क्या निकला? पूजा जी एक मिनट। हाँ पूजा जी, मैंडेट तो हम ही को मिला है, मैंडेट तो एनडीए को ही मिला है। पुनः शपथ तो नरेंद्र मोदी जी ने ली है। लेकिन वो 400 पार का जो नारा था, 300 पार का जो नारा था बीजेपी का, कहां पहुंच पाए वहां तक? चीजें बताइए राधिका जी, एक मिनट। नहीं पूजा जी, एक बात ये बताइए, चुनाव किस लिए लड़ा जाता है? बहुमत पाने के लिए और सरकार बनाने के लिए। सरकार किसने बनाई? एनडीए ने बनाई ना। कहां कंफ्यूजन है, कहां पे गलती है? मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि विपक्ष क्या कह रहा है। आपके अभी जब रमेश मिश्रा विधायक बीजेपी के, जब वो ये बात कहें, वो उनका ये कहना कि स्थिति बहुत खराब है अभी, अगर इस स्थिति में 2027 का चुनाव लड़ा तो यूपी में भी नहीं जीत पाएंगे, तो क्या सवाल खड़े नहीं होंगे? कृपा शंकर, पूर्व मंत्री मोती सिंह, वो सवाल उठाया, अधिकारी किस तरह से भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, तो क्या ये चिंता का विषय नहीं होगा? भ्रष्टाचार नहीं, विपक्ष गुमराह है। और अब तो ये स्थिति हो चुकी है कि हमारी ईमानदारी की गवाही खुद वरिष्ठ पत्रकार दे रहे हैं। अभी राजीव रंजन जी वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पे बता रहे थे कि अब जो उद्योग था ट्रांसफर पोस्टिंग का वो बंद हो गया है। अभी वो खुद बता रहे थे कि समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता 100 गाड़ियां ले आया था खरीद के, वो अब बंद हो गया है। और वही कार्यकर्ता हताश है, फिर भी वो कार्यकर्ता हताश है। क्यों हताश है? क्यों कल उनको बूस्ट करने के लिए पूरी मीटिंग बुलाई गई, उनको कहा गया कार्यकर्ता सर्वोपरि है? पूजा जी, विपक्ष के कहने से थोड़ी ना हो जाएगा कि कार्यकर्ता हताश हो गया। कार्यकर्ता के अंदर जोश है। मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं, कार्यकर्ता के अंदर जोश है। और हमारे मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं भाई, अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वाले कर रहे हैं तो इससे ज्यादा बेहतर तो हो ही नहीं सकता। बोलिए मनीष जी, बोलिए, 10 सेकंड आपको देर, उसके बाद राधिका जी। मैं सिर्फ दो बातें कह रहा हूँ, मैं सिर्फ 2 बातें कह रहा हूँ। रोहित जी भूल रहे हैं कि ये बात हम नहीं कह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं। और दूसरी बात, जिस गठबंधन की बात ये कर रहे हैं, आदरणीय जयंत चौधरी जी को लाठियों से पीटा था भाजपा वालों ने, ये भूल गए? हाँ, वो हमारे संघर्ष की निशानियां थी पूजा जी, हमारे संघर्ष की निशानियां थी कि हमने सड़कों पे दलित बेटी के लिए संघर्ष किया था, परंतु राहुल गांधी कहाँ थे? अखिलेश यादव जी कहाँ?